Okay. So, very good evening to all of you. Welcome to our today's session. And let's see what we will be covering in today's session. आज का हमारा जो एजेंडा है, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, वो है टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे। विल वॉच अ स्टोरी रिलेटेड टू द फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे हम आज। एंड ऑफ कोर्स वी हैव स्टोरी टाइम। यू नो व्हाट, आई एम गिविंग यू स्टोरीज फॉर एवरी टेंस। जो हमने पास्ट में भी टेंसेस करे हैं कवर इसमें, यू हैव स्टोरीज फॉर एवरी टेंस। एंड एज पर योर होम टास्क आपको भी ऐसा करना चाहिए कि जो भी टेंस मैं आपको कराती हूँ उससे रिलेटेड काफी सारी एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू शुड रीड लॉट ऑफ सच स्टोरीज फॉर दैट पर्टिकुलर टेंस। ओके, I'll talk more about the stories and the tense in the coming slides. Let me quickly proceed with our today's next part. Idioms जो हम हमेशा करते हैं, we'll obviously learn idiom. Talking about the future tense, and this is the exercise that you will have to do. You have to give the answers in the message box. No, Aradhya, no hand raising needed. टाइप करिए आंसर्स, मैसेज बॉक्स में आंसर्स लिखिए। मैसेज बॉक्स में आंसर्स लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स इन द मैसेज बॉक्स। आई जस्ट काउंट 10 तक जो मुझे आंसर्स मैसेज बॉक्स में इसके देते हैं। विनिसा, नॉट वन एट अ टाइम। आप मुझे सारे आंसर्स एक ही मैसेज में दीजिए। सी, दिस इज द रीजन व्हाई आई आस्क यू टू सिट विद अ पेन एंड पेपर, यू नो, सो दैट एक आंसर पेन एंड पेपर में आप लिखो फटाफट एंड देन टाइप दैट आउट इन द मैसेज बॉक्स। आप एक एक दोगे तो फिर, और एल्स मैं जब ये अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, आप लोग कोई आंसर नहीं लिखते हो। मैं हमेशा आपको कहती हूँ यू हैव, ओके, मे बी आपको कुछ लोगों को पता नहीं होगा व्हाट टू डू। सो टुडे व्हेन वी एंड द सेशन, आई विल शेयर यू द होल कंटेंट कि आप आंसर्स यूट्यूब में कहाँ पे लिखो। ठीक है, लेट मी प्रोसीड विद द कंटेंट टुडे एंड आई श्योरली शेयर यू हाउ एंड वेयर यू विल बी राइटिंग इट। ओके, so this, I'm just putting it on hold for now, and I'll see that you put the answers in the channel. As of now, I'm moving further so that we can discuss more, talk more. ये भी I'll show you in the channel itself. Answers मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, but ये अभी आप मत देखिएगा, especially in the channel. Now, this is about the story time. Again, of course, I'll tell you the story maybe later on because अभी हम story पे focus करेंगे तो we will not be able to, focus on the content. Here I'm starting the conversation. Okay. What do I mean by conversation over here is, अगर किसी को आपसे बात करनी हो, इफ यू वांट टू टॉक टू somebody और इफ somebody else wants to talk to you, तो आप बातचीत कैसे शुरू करें? How you should start a talk. Okay. As I say that my sessions are for all age group people. It can be a school student, it can be a college student, it can be a housewife, it can be a professional. अब बातें तो सभी करते हैं, राइट? तो आप बातों को शुरू कैसे करो, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू प्रोसीड विद द कन्वर्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाली चीज है। सो आई एम टॉकिंग ऑन दिस टुडे। सबसे पहले तो बी अप्रोचेबल। बी अप्रोचेबल मीन्स आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को अगर आपसे बात करनी शुरू करनी हो तो संकोच ना हो, या सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपको भी संकोच ना हो। यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मानिए एक एग्जांपल, व्हेन वी आर मूविंग ऑन अननोन रोड्स, ओके, अगर आपको किसी को एड्रेस पूछना हो तो आप दो तीन लोगों को पहले देखते हो, राइट? फिर दो तीन लोगों में से किसी एक के पास आप जाके उनको पता पूछते हो कि भाई ये कहाँ आया, वो कहाँ आया। ओके, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि वो बॉडी लैंग्वेज से आपको मना करेंगे कि डोंट आस्क मी, और कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज ओपन होगी जिससे हमें उनसे बात करने में संकोच नहीं होगा, राइट? सो कभी आपने अपने पे गौर करा है? हैव यू लुक्ड इनटू योरसेल्फ व्हाट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज यू हैव? अगर किसी अननोन पर्सन को आपसे बात करनी हो तो क्या वो संकोच करेगा, या आपको विदाउट एनी हेजिटेशन अप्रोच करके पूछेगा?
Okay, so the first and foremost thing, very important thing is you have to be approachable. Okay, so that a person can openly talk to you without any hesitation. Okay, smile and maintain an open body language. This signals that you are friendly and open to talk. Moving on to the next content and next part. Use open ended questions. जब भी आप बात करते हो, अगर आपको ऐसा है कि बातचीत लंबी चलानी है, एंड व्हेन यू रियली वांट टू टॉक मोर, यू शुड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओके, अगर आपने पूछ लिया फॉर एग्जांपल से डू यू लाइक टी, अगर सामने वाला बंदा कुछ होगा जिसको बातचीत नहीं करनी है, इंटरेस्ट नहीं है, वो खाली सिंपल ऐसे आंसर करेगा नो. बट अगर आप यही पूछो वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी टुडे, तो वो टी एंड कॉफी में कुछ तो बोलेगा कि यस आई प्रेफर कॉफी और यू नो आई डोंट प्रेफर कॉफी और टी, या तो फिर वो ये बोलेगा आई डोंट प्रेफर आइदर ऑफ इट. फिर आप उसको ये पूछ सकते हो ना कि देन व्हाट वुड यू प्रेफर. राइट, सो कीप ओपन एंडेड क्वेश्चन. देखो यहाँ पे एक सैंपल मैंने दिया हुआ है. व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट अबाउट योर जॉब. नाउ ओपन एंडेड क्वेश्चन आप उन लोगों से पूछ सकते हो जो आपके ऑलरेडी टच में है. ओके, जो जिनसे आप ऑलरेडी बातचीत करते हो, जो आपके या तो वर्क कलीग है, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, या आपके फ्रेंड्स है, या आपके फैमिली मेंबर्स है. ओके, अननोन पर्सन के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्वेश्चन ही नहीं आता है. उनको तो आप ऑब्वियसली गप्पे नहीं मारोगे ना उनके साथ, अननोन पर्सन के साथ आप. राइट, सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप उनसे पूछिए जिनसे आपको बातें प्रॉपर करनी हो, जिनसे यू नो यू वांट टू टॉक मोर. सो ऑलवेज हैव अ ओपन एंडेड लॉजिक, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. किस सिचुएशन में आप हो, किस टाइप की बातें कर रहे हो. राइट, फाइंड अ कॉमन ग्राउंड. find a common ground means we most of the time say like minded people talk good together. अगर आपके ख्याल मिलते जुलते हैं तो आप अच्छे से बात कर लोगे. तो अननोन पर्सन है, फॉर एग्जांपल आपके जॉब में कोई नया पर्सन ज्वाइन हुआ है. ओके, अब वो आपका कलीग है, दैट पर्सन इज नॉट अननोन टू यू. फॉर एग्जांपल योर कॉलेज मेट्स, आपके कॉलेज के क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया है, तो वो आपका क्लासमेट हुआ. राइट, दैट पर्सन इज नॉट अ न्यू पर्सन एनी मोर. इफ दैट पर्सन इज नॉट अ न्यू पर्सन, तो और आपको उससे बातें ज्यादा करनी है, तो फाइंड आउट अ कॉमन ग्राउंड. शायद आपकी हॉबीज मिलती जुलती हो, शायद आपका नेचर मिलता जुलता हो, कोई ऐसी जगह जहाँ आप साथ में घूमने गए हो, साथ में इन द सेंस आप भी उस जगह पे घूमे हो, वो भी उस जगह पे घूमा है. राइट, सो फाइंड आउट सम कॉमन ग्राउंड्स. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है, दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम म्यूचुअल फ्रेंड टू अ सिमिलर हॉबी. कोई आपका फ्रेंड हो जो म्यूचुअल होगा, जिसको आप भी जानते हो वो भी जानता है. राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक टुडे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल टुडे इज वी आर ट्राइंग टू टॉक एंड टेल टुडे अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट ओवर हियर व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट इज फाइंड अ कॉमन ग्राउंड. कोई ऐसी कॉमन चीज ज्यादा जिस पे आप बात कर सको टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. ओके, लिसन एक्टिवली. जब भी हम बातें करते हैं ना, जैसे अभी आप मेरा सेशन सुन रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लिसनिंग एक्टिवली. ओके, व्हेन यू एक्टिवली लिसन यू विल बी एबल टू पिक अप अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर इटसेल्फ. अगर आप सुनोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, तो आप क्या क्वेश्चन पिक करोगे. राइट, सो यू हैव टू लिसन एक्टिवली एंड यू हैव टू पिक अप क्वेश्चंस properly from there itself. Okay, so you have to understand and be active listener, be a good listener. दूसरी चीजों की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट सिंसियरली. नाउ कॉम्प्लीमेंट आप किसको दोगे, अननोन पर्सन को तो नहीं दोगे, न्यू फ्रेंड्स को भी नहीं दोगे, न्यू कलीग्स को भी नहीं दोगे. राइट, सो कॉम्प्लीमेंट की जब बात आती है तो यू ऑब्वियसली गिव टू द पर्सन whom you already know nicely. राइट, सो स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, अब अगर आप उस पर्सन को जानते हो, इफ यू नो दैट पर्सन, तो फिर आपको उसको कन्वर्सेशन शुरू करने का क्यों लॉजिक आता है. हो सकता है कि आप उस पर्सन को जानते हो एंड यू आर मीटिंग दैट पर्सन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या किसी इवेंट में मिल रहे हो, किसी फंक्शन में मिल रहे हो, तो फंक्शन या इवेंट में तो कुछ तो बातें शुरू करनी पड़ेंगी ना आपको. दैट टाइम यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट. यू कैन स्टार्ट बाय कॉम्प्लीमेंटिंग, बट कॉम्प्लीमेंट इट जेन्युइनली.
ऐसा नहीं कि वो एक्चुअली अच्छा नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रही है और आप उसको बोलो कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग प्रिटी, तो दैट इज नॉट अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो यू कैन स्टार्ट कन्वर्सेशन बाय कॉम्प्लीमेंटिंग सिंसियरली. ओके, कॉम्प्लीमेंट आप उसी को कर सकते हो, उसी की तारीफ कर सकते हो जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, राइट? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ सी, आई एम गिविंग यू sentences also, all to all my learners. Okay, I am giving you sentences. See, I've given you one over here. The first one I'm talking of. For example, I like your shoes. Where did you get them? कॉम्प्लीमेंट तो करा, साथ साथ में क्वेश्चन भी पूछा. So this is how you need to frame your sentences. This is what spoken English is about, basic level. Okay, so why I'm giving you now, you should have a habit of making 10 more such sentences. I like your dress. From where did you buy it? I like your hairstyle. Who did the hairstyle for you? Okay, I like your car. From where did you buy your car? I like this accessories of the car. From where did you buy this accessories? You understanding, people? As per your situation, I like this book. From where did you get this book for reading? Okay, so you should be able to make 10 more such sentences जो सैंपल में मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू रिवाइज द सेशंस. ओके, yes, I understand I was not giving you the recording since many days because I was not able to quickly work out on it, but now I'm giving it to you on the same day. जैसे आज सेशन खत्म होगा, आई surely give up this recording today itself or maximum by tomorrow morning before 11 o'clock. ओके, सो यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज दिस सेशन. रिवाइजिंग का मतलब ही यही होता है कि जब भी आप ये रिवाइज करो, चैट बॉक्स में कमेंट में जाके आप सेंटेंसेस, सैम्पल सेंटेंसेस लिखो. वेरी फ्यू, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट इवन 5 6, दे राइट, दे डोंट राइट. पजल्स भी मैं देती हूँ अपने चैनल पे, कहाँ सॉल्व करते हो आप लोग? यू डोंट टेक एफर्ट टू सॉल्व द पजल्स ऑल्सो. सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, कीप दिस इन माइंड. ओके, सेकंड का एग्जाम्पल आप देखो. इट सेज मेक ऑब्जर्वेशंस, कमेंट ऑन द सराउंडिंग्स और सिचुएशंस यू आर इन. ओके, सराउंडिंग्स देखो, सिचुएशंस देखो, उस पे आप बात कर सकते हो. अगर आप किसी फंक्शन में, मैरिज फंक्शन में हो, तो आप ये कह सकते हो ना कि द ब्राइड एंड द ग्रूम लुक सो प्रिटी टुगेदर, the decoration is very beautiful, the food is very delicious. So these are some statements that you can observe and talk on. But observe and talk, हाँ, फिर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो. इट शुड बी वेरी जेन्युइन. यहाँ पे सैम्पल सेंटेंस देखो. दिस कॉलेज हैज अ ग्रेट प्ले ग्राउंड. हैव यू बीन हियर बिफोर? हैव यू बीन हियर बिफोर? दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब आप कमेंट तो कर रहे हो, बात तो कर रहे हो, सामने वाले को भी कुछ पूछ रहे हो. दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू इलोंगेट द टॉक. बातों को आप लंबा खींच रहे हो. एंड ऑफ कोर्स यू डू दिस सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड एंड द पर्सन ओवर देयर ऑल्सो गेट्स इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, नोइंग वन अनदर. Okay, moving on to the next one. Ask advice or recommendations. Lot of my students ask me, na, ma'am, which book should we read? Ma'am, how should we do? Ma'am, what should we start with? So I advise them. I tell them. I have given some books to the students, those who really wanted to read. I don't know how much they have read. I hope all of you are reading. जिन्होंने एकेडमिक हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स मैंने बुक दी है आपको. आई होप यू ऑल आर रीडिंग. कितनों को मैंने दी है बताइए तो, मैसेज बॉक्स में. And how many of you are reading that book actually? How many of you are reading and how many of you have got that book? Manthan is having, okay. Faiza is having, okay. Who else is having the book? Ishika says I got. Mahek, Rishabh, मुझे चाहिए. जिनको चाहिए वो मुझे बाद में मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं भेज दूंगी. जिनको मिली है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं? Those who have got, they are reading it or not? New people, don't worry, you will stay connected, you will get everything. Okay, great, great, very good. I want, ठीक है. Those who want, you can message me later on. I'll give it to you later on. No worries. ये बुक कंपलसरी नहीं है, जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने मांगी थी मुझसे, so I've given it to them. प्रीति says yes. Aarti says new. Okay. No worries. चलिए, let me carry on with the session. So my concern over here is giving you statements
and giving you some good ideas. Okay, people, we chat later on. Let me quickly move on with the session. एडवाइस का देखो यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे एक सैम्पल सेंटेंस दिया हुआ है. People love to share their opinions. Of course, asking suggestions can open up dialogues. Yes, I'm looking for a good book to read. Any recommendations? Okay, I'm looking forward a good place to visit. Any recommendations? I'm looking forward for a good recipe, good food item to cook. Any recommendations? So इसके 10 और sentences आपको बनाने हैं, prepare होना है. ठीक है? Then only you get a hold over such conversation, such starting of the conversations. Okay? Moving on to the next part, I have use current events and trends. करंट इवेंट्स एंड ट्रेंड्स की बात करें तो बताइए, तो रिसेंटली इंडिया में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था जिसमें काफी लोगों ने अपनी लाइफ गंवाई. सो कौन सा ऐसा हादसा था, मैसेज बॉक्स में लिखिए तो. अभी कुछ बहुत ही डेंजरस हुआ था. यस फैजा, ऑफ कोर्स फैजा इज रिटन, सलोनी इज रिटन. आई एम नॉट गिविंग द आंसर बट सलोनी फैजा ने लिखा है. क्या हम या नॉट मेनी पीपल नो. वेरी गुड. ये सो यू कैन टॉक ऑन. चलो ये तो कुछ ऐसा सैड इंसिडेंट हुआ था. सेम वे यू कैन टॉक. यस ऑफ कोर्स अहमदाबाद से रिलेटेड था ये इंसिडेंट. या ऑल ऑफ यू नो. वेरी गुड. मोस्ट ऑफ यू नो. ग्रेट. हाँ ऑफ कोर्स अबाउट रेन ऑल्सो. या ऑफ कोर्स आयशा, इट्स अबाउट रेन ऑल्सो. हमारे 2 सेशंस भी देखो ना डिस्टर्ब हो गए थे. News about Kolkata case, of course, news about Kolkata case also was a, concern matter to talk. Okay. So same way, you must be having such, talks with your friends, with your schools, with your colleges, maybe with your, family. So you can talk on current events or trends. करंट इवेंट अगर आप अपने स्टेट को लेके भी कह सकते हो. करंट इवेंट आप अपने कंट्री को लेके भी कह सकते हो. करंट इवेंट आप पूरे ग्लोब को लेके, पूरी दुनिया को लेके भी कह सकते हो. राइट. करंट इवेंट आप अपने फैमिली को लेके भी कह सकते हो. फाइन. सो अब उनकी बातें करनी हो तो आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करोगे? यू शुड फ्रेम द सेंटेंस इन दिस वे. डिड यू हियर अबाउट द प्लेन क्रैश? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड दिस हैपन? Isn't it? Did you hear about the monsoon this time? Why do you think it's raining so heavily now? Did you hear about the network issues this time? Why do you think the network issues are happening? You understanding? तो did you hear about से आप अपना sentence शुरू कर सकते हो. When it is about the current event happening in the city, in the town, in the family, amongst the friends. Okay? All these things. Okay. So moving on to the next one. नो व्हेन टू एंड अ कन्वर्सेशन. या ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हम बातें में इतना उलझ जाते हैं, बातें करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वी डोंट एंड द कन्वर्सेशन. वी जस्ट वांट टू टॉक 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 एंड टॉक. बट कोई चीज अगर आप बातें शुरू करो तो उसको खत्म भी करनी होती है. राइट. जैसे हम अपना हमेशा सेशन फिनिश करते हैं विथ सम गुड इडियम्स. राइट. सो लेट्स सी हाउ टू एंड द कन्वर्सेशन, व्हेन टू एंड द कन्वर्सेशन. बिफोर आई नो दिस, बिफोर आई मूव ऑन विद दिस, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए अभी तक के सेशन में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा. कम ऑन. फ्यूचर टेंस की तो हमने बात करी. व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट? इडियम्स. ओके, इडियम्स हम करेंगे हनूर. ओके. मेरे पास भी नहीं है, कोई बात नहीं. यूल गेट इट, डोंट वरी. जिनको चाहिए बाद में मुझे व्हाट्सअप करिएगा. आई विल गिव इट. थॉट ऑफ द डे, आराध्या आपको अच्छा लग रहा है? दैट्स रियली नाइस. थॉट ऑफ द डे भेजिए आप रिकॉर्ड करके, एंड एनवे शॉपी पीपल से एडिट करवा के भेजिए. आई पुट इट इन द चैनल. आराध्या ने मुझे भेजा भी था. आई अंडरस्टैंड, आपने मुझे भेजा भी था. बट व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट इज इट? व्हाट्सअप नंबर. ओके मैं भेजती हूँ. चलिए, आई पुट इट इन द चैट बॉक्स. द फर्स्ट एक्टिविटी विनीसा सेज द इडियम्स. मैम मैंने भी किया. व्हाट? हाँ ऋषभ, ये आई रिमेम्बर. बट आप मुझे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अच्छा लगा चाहत को. ओके. मंथन सेज हाउ टू रीड लाउडली. दैट्स ग्रेट. आई एम रियली हैप्पी. पीपल का स्पेलिंग टाइपो एरर है. आई अंडरस्टैंड. आई टेक इट फॉर टाइपो एरर. मंथन. Salish, this is my first day. You're enjoying. That's great. I'm happy to know you're enjoying. ईडियम्स अच्छे लग रहे हैं. थॉट ऑफ द डे अच्छा लग रहा है. जिनको रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं आपका भी डालूंगी. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. ईडियम्स. चलिए,
Now let us move on to the next part, talking about when to end the conversation. So here it is. If the conversation seems to be winding up, gracefully exit with something like, आप इस तरह से उसको पॉज कर सकते हो, इट वॉज ग्रेट चैटिंग, लेट्स कैच अप अगेन सून। मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए वापस किसी और दिन मिलते हैं। ओके, लेट्स कैच अप अगेन सून। सो इट वॉज ग्रेट चैटिंग, यू कैन से इट वॉज ग्रेट टॉकिंग। ओके, इट वॉज ग्रेट नोइंग यू, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। ओके, ये सारी चीजें हैं। लेट्स कैच अप अगेन, यू कैन से लेट्स मीट अगेन। ओके, सो ये सारी चीजें इस तरह से आप उसको पॉज या वाइंड अप वाइंडिंग मतलब खत्म करना, वाइंडिंग मतलब पुटिंग इट टू पॉज, फिनिशिंग इट। ओके, so these are some common tags, sentences you can start with. Hi, how's your day doing? Sorry, going. What have you been up to lately? What have you been up to lately मतलब तुम आजकल क्या कर रहे हो, जो हिंदी में हम कहते हैं ना, आजकल क्या कर रहे हो आप, उसका इंग्लिश वर्जन इज व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली। ओके, देन यू हैव यू सीन एनी गुड मूवीज और shows recently? Now, these are some sample, some tags. You can use them as per your own situations, as per your own requirement. Okay, have you seen any good drama? You can say, okay, something as per your need. What's something exciting happening in your life right now? It can be in your life, it can be in the family, it can be in the city. What's something interesting happening in your city right now? Okay, it can be in your area, it can be in your school, your college, कुछ भी कहीं भी। just edit these tags as per your requirement। but आप कब edit कर पाओगे, जब आप इसको multiple times बोलोगे। if you don't speak them multiple times loudly, record them loudly, you won't be able to utilize them। फिर आपको लगेगा मैम आप पढ़ाते हो but I'm not able to speak when I have to speak। okay, so recording is the best option। चलिए, I heard you went to Delhi, how was it, how was your visit? Okay, कोई भी place। I heard you went to Singapore, how was it, how was your trip? Okay, I heard you went to Canada, how was it, how was your trip? Something like that you can frame। okay, what's your favorite way to spend the weekend? Instead of asking कि क्या plans है weekends के, आप ये कह सकते हो व्हाट्स योर फेवरेट वे टू स्पेंड द वीकेंड्स, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू द कमिंग वीकेंड्स। ओके, समथिंग लाइक दिस you can frame up। These are some questions, you know how to start your conversation। Do you have any fun plans for the coming holidays, upcoming holidays? Fun plan is like, enjoyment plan। Do you have any plans for the meeting tomorrow? It can be a professional statement। Have you prepared your presentation for the meeting tomorrow, for the discussion tomorrow? ये सारे आपके हो जाते हैं प्रोफेशनल टॉक्स। ओके, चलिए, लेट्स मूव ऑन। व्हाट्स द बेस्ट बुक यू हैव रेड लेटली? यू हैव रेड लेटली मतलब आपने जो लास्ट बुक पढ़ी। ओके, व्हाट्स द बेस्ट बुक दैट यू हैव रेड लेटली? तो आप कह सकते हो जो भी बुक हो, फॉर एग्जाम्पल 5 AM क्लब ऑफ रोबिन शर्मा और एनीथिंग। These are one of my best books. I really like these books because these books will surely give you good growth and your English will also improve। Atomic Habit हुआ, 5 AM Club हुआ, Rich Dad Poor Dad, Psychology of Money, lot of things, lot many books are there, and they are very common names when it comes to reading these books। Okay, are you into any new hobbies these days? Are you learning any new hobbies? Are you developing any new hobbies? Okay, so are you into new making of any origami? You know what is origami, people? Origami is the paper folding art। पेपर फोल्डिंग जो हम बनाते हैं ना, विदाउट द सीजर एंड द टेप, पेपर फोल्ड करके क्राफ्ट बनाते हैं, दैट इज ओरिगामी।
ओके। सो कुछ भी, ये सारे सैम्पल क्वेश्चंस है। जब आप रिवाइज करोगे तो बुक एंड पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा व्हेन यू आर वाचिंग इन द चैनल, एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस। अगर आप अपने सेंटेंसेस नहीं बनाओगे तो आपको फिर नहीं आएंगे। व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट फूड? गो टू कंफर्ट फूड का मतलब होता है फूड विच इज गुड टू ईट एंड क्विक टू कुक, जो फटाफट बन जाता है। What I feel is, according to me, I really feel dal rice is a good to go comfort food for me, because I can cook that in hardly 10 minutes, and it is very good for healthy growth. Don't name Maggie here, huh? Because Maggie is not a good food, for your health every time. Once in a month, or maybe say once in 2 months or 3 months, chale, but not every time. People, just stay on Maggie, but that's not a good food for you, for anyone rather, not for any age group. Okay. So आपको ये समझ में आया व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट फूड? ओके। सो गो टू कंफर्ट एक बहुत ही अच्छा फ्रेमिंग है जो आप यूज कर सकते हो फॉर वेरियस थिंग्स।